हाँ, मैं जानती हूँ स्वर्ण भवन राज के नाम है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे उसे अपने नाम कैसे करवाना है। राज, तू तो सब जाने है। हाँ, असली नाम सुनेगी ना तो सारी हिकड़ी निकल जाएगी। स्वर्ण भवन कनिका के नाम पर है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। अरे गलतफहमी में तो तू जी रही है, इसलिए तुम्हारी आंखों देखी बात पर तने विश्वास को नहीं आवे। आंखों देखी? हाँ हाँ, आंखों देखी। याद है उस दिन मिट्टू को मिलने वास्ते मैं गई थी और मने आने में देर हो गई थी और सारो परिवार मिलकर मारे सर पर नाच रहे हो तो। अरे ओ भैया, तेज चलाना, ये चींटी की चाल के चल रहे हो। इससे जल्दी तो मैं पैदल ही चली जाती। चल ना। एक कनिका, अरे रुक 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 रुक, पोथी पत्र लेके कटे जा रही है। एक नंबर की कमीनी है। अरे वहां घुमा घुमा ना। अरे उठी तो थी, कहाँ चढ़ी गई? कहीं मुझे वहम तो ना होया? ना ना, अलबेली को और है। कौन सी दुकान में जा रही है? क्या? गुप्ता प्रॉपर्टी डीलर। खानदान के सर पे छत ना है, घर पे खाने पीने के लाले है, और यो छोरी मकान खरीदने और बेचने आई है। मैं तो पहले ही भाप गई थी सीता के रूप में सुर्पणखा है। जरा जाके देखो तो जैसी बंजारन को अंदर कौन आने देवेगा। मैं तो भूल ही गई, मैं तो आभा हूँ। आभा सॉरी धक्का लग गया। हाँ, हेलो। हाँ, नो 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 नो, या नो नो। हाउ कैन आई हेल्प यू? ओके। नो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आपके बॉस से जाके कहिए हम आए। जी, वो किसी से बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, आप वहाँ वेट कर लीजिए। अरे हमारे पास टाइम नहीं है और हमें तो बहुत सारी जगहों पे जाना है। प्लीज उनसे कहिए कि राजस्थान से हम आए हैं। देखिए, अंदर उज्जैन के एक बहुत बड़े महल की बहुत बड़ी डील चल रही है। 75 करोड़ का सवाल है, आपको थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ मगन सिंह। हाँ, वो जो पुरानी हवेली खरीदने की बात चल रही थी, हाँ उनसे कहिए हम 150 करोड़ से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे। हाँ हाँ, वो हवेली तो छोटी है। हाँ वही, जहाँ हम एक बहुत बड़ा होटल बनाना चाहते हैं। हाँ, राजस्थान में तो सारे राजा महाराजा यही कर रहे हैं, अपने महलों को बेचकर होटल बना रहे हैं। वैसे ही हम उज्जैन में भी एक बहुत बड़े महल को होटल बनाना चाहते हैं। yes. अंदर जो मैम आई है वो स्वर्ण भवन बेचना चाहती है, जो कि 100 साल पुराना है, आज भी बहुत मजबूत और बहुत खूबसूरत है। आपके हेरिटेज होटल के लिए बहुत बढ़िया साइट रहेगा। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, मैं सर से आपकी मीटिंग करवा देती हूँ। ओके, पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, जल्द। I'll make it fast.
प्लीज जल्दी। आइए मैम। हाँ, सर, मैम अपने हेरिटेज होटल के लिए बिल्डिंग खरीदना चाहती हैं। वेलकम मैडम। एक्सक्यूज मी। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देखिए, हम इस देश की संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं। जो पुराने पुराने घर हैं, जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं। वो खामोश पड़ गए घरों को चहल पहल से जिंदा कर देना चाहते हैं। आपकी वो कह रही थी कि अभी जो औरत आई थी उनके पास ऐसी कोई बड़ी जगह है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम आप। ये रहे स्वर्ण भवन के पेपर्स। मैं 75 करोड़ में ये डील आपकी फाइनल करवा सकता हूँ। फालतू है ये। हमें 75 करोड़ नहीं, 175 करोड़ की जायदाद देखनी है आपके पास ऐसा? एक मिनट। अरे मंत्री जी का फोन है, हम तो भूल ही गए थे। आप अगर हमें 2 मिनट देंगे तो। हाँ हाँ, श्योर 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 मैम। हाँ, क्यों नहीं। और चाय? ठीक है, बिल्कुल मैं भिजवाता हूँ। बिस्किट के साथ? जी 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 जी। हाँ मंत्री जी, हाँ हाँ, बस हम भूल ही गए थे। हम बहुत बिजी हैं ना आजकल। हाँ हाँ, पर हम मिलते हैं ना। हाँ, हमारी मीटिंग्स है बहुत सारी, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, हम अभी आपसे मिलते हैं। सॉरी, हमें मंत्री जी से मिलना है अभी। हम फिर कभी मिलेंगे, समझी? हाँ समझी, लेकिन तुम भी समझ लो। देखा तुमने, इस घर के लोग सिर्फ सीधे होने का नाटक करते हैं, लेकिन सबके सब टेढ़े हैं। हम स्वर्ण भवन से बेघर हो गए और उसका कारण खुद इस घर की बेटी है। सबके सामने तो सीधी बिल्ली होने का नाटक करती है, लेकिन पीठ पीछे हमारी खुशियों पर पंजा मार गई। और मैं देख रही हूँ कि तुम भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रही हो। अब तुम्हें समझ में आया कि कौन सच कह रहा था और कौन ढोंग कर रहा था? देख, ये सब मैं को नहीं जानू। मन्ने मारा बिट्टू के इलाज कराना है, बस। मन्ने बिट्टू के इलाज के वास्ते पैसा चाहिए। तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। और मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रही हो सच है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ला अठिया। पट ध्यान से नाम पढ़ ले। कनिका। ये पेपर्स कनिका के पास कैसे आए? राज सिंघानिया ने स्वर्ण भवन से हमें निकलवाया, पर स्वर्ण भवन कनिका के नाम पर है। आखिर मामला क्या है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ताई माँ ऐसा कभी नहीं कह सकती। वो कभी नहीं चाहेगी कि इस घर की बहू ये सब पहने। वो अच्छी तरह से जानती कि ये
बिना हमारे इजाजत के हमारी पुरानी किसी भी चीज को बाहर निकालने की कोशिश मत करना। शुक्रिया। किस बात के लिए? आपने आभा के परिवार के लिए इतना कुछ किया तो हमने सोचा हमें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए ये सब हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमने दाइमा से पूछ के ये कपड़े पहने थे। हमें नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगे। दाई माँ ऐसा कभी नहीं कह सकती। वो कभी नहीं चाहेगी कि इस घर की बहू ये सब पहने। वो अच्छी तरह से जानती कि ये माफ कीजिएगा राज जी, मगर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दाइमा हमें रोक भी तो सकती थी ना, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा विश्वास कीजिए। लता जी, हम आपको आखिरी बार सावधान कर रहे हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। आप हमारी पत्नी हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं इस घर में जो हम देखना नहीं चाहते। ये साड़ी और ये जेवर उनमें से एक है, क्योंकि ये चीजें हमें उसकी। अब जल्दी से उन्हें जहां से आप ले आए थे वहां छोड़ कर आइए, और इन्हें दोबारा पहनने की या उसके बारे में जानने की कोशिश मत कीजिए। जल्दी से रख कर आइए। जिस बात के जिक्र पर से ही राज जी इतना परेशान हो जाते हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी चीज इस घर में रहे। अगर इतने सालों से कोई चीज इस घर में है तो उसकी कोई वजह होगी। किसी को उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? मैंने सुना था विमल की इंसान के कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते, हर मोड़ पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते। मैंने शायद इतने बुरे कर्म किए कि भगवान मुझे माफ कर ही नहीं पा रहा है, तभी तो घर में सब कुछ हो रहा है। इतना कुछ कोई बात नहीं है, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं मानता हूं कि इस वक्त हमारे परिवार के हालात सही नहीं है, पर एक और बात है जो मैं जानता हूं। चलिए, जो हमारे हाथ की रेखाएं होती हैं ना, ये भी रोज बदलती हैं। एक इंसान अपने कर्मों से अपने हाथों की रेखाएं रोज बदलता है।
हमें ही देख लो, हमने क्या कुछ नहीं किया इस परिवार के खिलाफ, आबा के खिलाफ, करण के खिलाफ। पर वक्त के साथ साथ हम बदल गए ना, और जब हम बदले हमारे परिवार ने हमें अपनाया। बस उसी तरह मैं जानता हूं कि हमारे परिवार के हालात भी बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। और इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि इतनी कमी है पर फिर भी हम एक परिवार की तरह हम एक साथ हैं। आपकी बात मैं समझ रही हूँ विमल, लेकिन विमल आप जिस तरह से मेरे साथ पेश आती हो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे यकीन नहीं होता है कि वही आप है जिसने मुझे इस घर में बहू की जगह दिलवाई, मुझे जीने के मायने सिखाए। मुझे यकीन नहीं होता है। जानता हूं शैली, आभा का बर्ताव देखकर तो मैं भी हैरान हूं, पर शायद हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। शैली, तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारे साथ थी, उसने तुम्हें कितना सपोर्ट किया। शायद इस वक्त उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन कुछ और कह रहा है विमल। I really hope कि जो आप कह रहे हैं वो सही हो और मेरे और आभा के बीच के सारे तनाव मिट जाए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश, क्या देख रहे हो प्रकाश? तुम्हारी आंखों में झांककर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी अगली चाल क्या हो सकती है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कनिका जी, औरत त्रिय चरित्र होती है, ये सुना तो था हमने, लेकिन आज देख भी रहे हैं। कनिका जी, ये आपका आखिरी मौका है, इसे जाया मत जाने देना। ये ऑटो वाला मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। हम कल की बात के लिए माफी मांगना चाहते हैं। हमें वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, है ना दाई माँ? हाँ बहू, अगर हमसे पूछ लिया होता तो हम तुम्हें पहले ही मना कर देते। हम नहीं चाहते ऐसी किसी भी चीज के कारण राज्य और हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी पैदा हो। इसलिए हमने सोचा है कि गहनों को छोड़कर सारा सामान हम किसी जरूरतमंद को दे देंगे। पानी। जिस बात के जिक्र भर से ही राज जी इतना परेशान हो जाते हैं,
हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी चीज इस घर में रहे, और राज्य को वो सब पसंद भी नहीं है। अगर इतने सालों से कोई चीज इस घर में है तो उसकी कोई वजह होगी। किसी को उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। आप कितनी भी नाराजगी जताएं राज्य, लेकिन हम जान गए हैं बहुत गहरा संबंध है आपका उन चीजों से। तू तो सब जाने थी, मिसिस छम्मक छल्लो। क्या हो गया? हैं? अरे क्या हो गया? अरे कहीं चक्कर वक्कर तो ना आया तने? बैठ 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 बैठ। ठीक तो है ना तू? मैं थारे वास्ते पानी लेके आऊं। हाँ? वैसे ये अलबेली है बड़ी काम की चीज। उसे नहीं पता कि उसने कितना बड़ा पत्ता थमाया है मेरे हाथ में। अब स्वर्ण भवन होगा सिर्फ प्रियंका का।